हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए 1115 पे है ये, आज 5% का डिक्लाइन है, लेकिन हमने बहुत बड़ी तेज़ी देखी यहाँ पर। 536 रुपये से भाई साहब 1200 तक जाते हुए देखा और आज गिरावट आई है। और सेम चीज़ आप अदानी ग्रीन में भी देखो, 3% की गिरावट है, लेकिन अदानी ग्रीन का शेयर भी 930 से बेहतरीन रफ्तार पकड़कर 1600 पे जाता देखा गया। अदानी पावर में भी सेम चीज़ है, अदानी पावर में 380 रुपये से ये 560 पे गया, अभी 516 पर है। अदानी एनर्जी में भी देखा जाए तो भाई साहब बेहतरीन तेज़ी थी, 730 रुपये से ये तकरीबन 1200 पे गया और अभी फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में कि कंपनी कैसी है, क्या आउटलुक है, क्या प्लान है कंपनी का। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1120 रुपये का शेयर है अदानी टोटल गैस का, बेहतरीन तेज़ी है, डबल कर दिया यहाँ पर पैसा, कह सकते हो आप कि पैसा डबल कर दिया, एक महीने में डबल कर दिया इसने पैसा, एक महीने में। सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर कह सकते हैं पिछले एक महीने में अदानी ग्रुप में, तो वो अदानी गैस में देखने को मिली है। और अभी गिरावट की शुरुआत है, शायद थोड़ी सी और गिरावट आपको देखने को मिले। और जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की, तब तो भैया गिरावट है, तकरीबन 70% की गिरावट है। 3,900 रुपये का शेयर था ये, लगातार गिरा, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फाइनली जो खबर आई यूएस की तरफ से कि भाई साहब हिंडनबर्ग के केस में इरेलीवेंस चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो उसके चलते तेज़ी आई। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है उसका भी असर देखने को मिला और तेज़ी बनी यहाँ पर लगा, और अच्छी तेज़ी है ये। लेकिन जिस लेवल पर है वो लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपने एक्सपांशन प्लान अब लाती हुई नजर आएगी। अब एक्सपांशन प्लान लेकर आएगी कंपनी, लगातार अपने डेट को कंपनी रीफाइनेंस भी करेगी, लगातार बॉन्ड से भी पैसा उठाने की कोशिश करेगी और धीरे धीरे अपने एक्सपांशन की तरफ जाएगी। और उसमें से अदानी टोटल गैस को लेकर भी एक प्लान आया है कि इनका प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इंडिया में 75,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का। ये गौतम अदानी ने बोला है, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, जब कंपनी इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है तो डेफिनेटली सुनने लायक होता है। और ये आप देखिए, टेकिंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे अदानी ने कहा है, गौतम अदानी ने कहा है कि दैट द एंटरप्राइज इज कैरिंग आउट मैसिव एक्सपांशन विथ सीएनजी एंड पीएनजी एंड थ्रू इट्स ग्रीन, जो इनका इनिशिएटिव है ग्रीन वाला, वहाँ पर वो भी चीज़ें होने वाली है। और चाहते हैं कि भाई साहब धीरे धीरे जो ग्रीन इनिशिएटिव हो गया यहाँ पर, ग्रीन मोस्फियर जो इनिशिएटिव है उसको और बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। सोलर रूफटॉप पैनल्स वगैरह हो गया, देखिए यहाँ पर ही फर्दर सेड दैट ऑल 50 साइट्स ऑफ द ग्रुप आर बीइंग पावर्ड बाय सोलर रूफटॉप। और इतना ही नहीं, इनका जो सीएनजी को लेकर एक्सपांशन है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई आने वाले टाइम में जो डीजल से सीएनजी पर स्विच होने वाला है डेफिनेटली। इसके अलावा जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी सेटअप यहाँ पर करे जाएंगे, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। Our operations vehicle fleet covering 37 million kilometers yearly completely switch from diesel to CNG। उनके खुद के जो व्हीकल्स है वो भी उन्होंने, जो ऑपरेशनल्स व्हीकल्स है उनको इन्होंने भैया सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कार्बन इमिशन भी कम होगा। और अभी देखो गवर्नमेंट भी ये चीज़ चाहती है कि भैया कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको लगातार कम करा जाए। और फ्यूचर में जो होगा वो पेट्रोल और डीजल के चलते जो गाड़ियाँ होगी वो सीएनजी होगी, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वगैरह भी होंगी और कहीं ना कहीं फ़ायदा इन सबका इस कंपनी को भी मिलेगा। अब देखो अगर मान लीजिए कि कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है और यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन डेफिनेटली, तब यहाँ पर अदानी ग्रीन की मैं बात करूँ, अदानी ग्रीन और अदानी पावर अगर आप देखो तो बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अदानी एनर्जी अगर आप देखो तो उस बिजली को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेकर जाएंगे, ट्रांसमिट करने का काम वो करेंगे, ठीक है। और अदानी टोटल गैस ये भैया चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर। तो चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें हैं। अपनी खुद की कंपनियां भैया बहुत सारे पैमाने पर, इनकी खुद की कंपनियों का भैया पूरा का पूरा कह सकते हैं कि सर्कल कंप्लीट होता आपको नज़र भी आएगा। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की, तो 50 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखिए इसमें, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 14% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी के नंबर्स अगर देखो तो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे आपको। अगर आप एनुअल बेसिस पे देखोगे तो अच्छे लगेंगे, डेफिनेटली ग्रोथ है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे
तो ठीक ठाक ही है यहाँ पर एनुअल बेसिस पर। लेकिन अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखोगे तब शायद ग्रोथ उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। 1000 करोड़ के आसपास आकर इनका जो ग्रोथ है रेवेन्यू का वो अटक सा गया है पिछले 5 क्वार्टर से। एटलीस्ट ये बढ़ाना पड़ेगा इनको। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स के, तो प्रॉफिट अच्छे हैं, बढ़े ज़रूर है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। उतना बड़ा जो ग्रोथ कह सकते हैं प्रॉफिट वाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो नहीं है। अगर वैल्यूएशन के बारे में देखें तो भाई साहब देखो महंगा तो है ही है, अब ये और महंगा हो चुका है। 225 का पी हो चुका है इसका, पहले 500 का था तब थोड़ा सा सस्ता कह सकते हैं, लेकिन अभी तो 225 का पी है, 27 का सेक्टर पी है। और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 74.80% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की होल्डिंग पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी ही है। ठीक है, प्रमोटर ने अपनी बिकवाली यहाँ पर नहीं करी, जबकि हमने इससे पहले देखा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो एंटरप्राइज में बिकवाली हुई थी, ठीक है, पावर में बिकवाली हुई। उसके चलते जो कहते हैं ना कि एफआईल्स है, जीक्यूजी पार्टनर और कुछ, उन्होंने खरीदारी करी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिकवाली नहीं करी है। 0.13% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.02% डोमेस्टिक के पास है, 13.94% एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 5.11%, जिनमें इससे रिटेल इन्वेस्टर 4.64% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अदानी गैस को लेकर अगर मैं बात करने जाऊँ तो आने वाला टाइम डेफिनेटली ग्रीन रेवोल्यूशन का ही होने वाला है, और ऐसे में जो पेट्रोल और डीजल उसकी खपत डेफिनेटली कम होगी। और अभी भी अगर आप देखो तो सीएनजी एलपीजी लोग अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट करवाते हैं वहाँ पर, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं। लेकिन कल को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ गया तो मुझे लगता है कि अगर ये वहाँ पर अपने चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छी बात होगी इनके लिए, और वहाँ से एक अच्छा सा रेवेन्यू भी इनके लिए जनरेट होता नज़र आएगा, क्योंकि वो फ्यूचर रहेगा, डेफिनेटली फ्यूचर रहने वाला है वो आने वाले टाइम में। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि ख़रीदारी करी हुई है तो देखो थोड़ी बहुत डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि भाई साहब ये 15 दिन में डबल हो चुका है, और जब कोई शेयर 15 दिन में डबल हो जाता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर मैं इसके हायर लेवल से कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत करेक्शन के चांसेस है। 1000 रुपये के नीचे यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद मौके बन सकते हैं, लेकिन हाँ महंगा ज़रूर है ये। और यही वजह है कि पहली तो चीज़ ये कि जब तक ये किसी लेवल पे स्टेबल नहीं होता, जैसे कि ये लेवल था स्टेबल था, ठीक है, तब तक यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 500 से 600 की रेंज में था लंबे समय तक था, कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि यहाँ पर अगर जिनको रिस्क लेना है वो ले सकता है। मुझे उतना महंगा अभी नहीं लगता है, ये मैंने तब भी कहा था। और देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रफ्तार है, डबल हो चुका है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनना चाहिए, जो बाइंग जोन बनना चाहिए, वो शायद 900 से 1000 रुपये की रेंज में बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।